हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल के बारे में। हम जब भी अर्बन ग्रोथ की बात करते हैं कि अर्बन हमारा किस तरीके से ग्रो हो रहा है, वो कौन सी जगह पहले ग्रो कर रहा है अर्बन सेंटर के, उसके बाद कौन सा जगह ग्रो कर रहा है, ये सारे चीज़ों के बारे में बहुत सारे थिंकर्स ने अलग अलग मॉडल्स दिया है। उनके ही हिसाब से हम जो मेन मॉडल्स है उन मॉडल्स को अर्बन ग्रोथ के रिलेटेड स्टडी करते हैं। हम अगर मॉडल्स ऑफ अर्बन ग्रोथ की बात करें तो मेनली हम 4 मॉडल्स के ऊपर ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन हम मेनली 4 मॉडल्स को स्टडी करते हैं। इनमें से पहला है कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल, फिर है सेक्टर मॉडल, फिर मल्टीपल न्यूक्ली मॉडल और एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल। ये 4 जो मॉडल है इनको हमें बहुत अच्छी तरीके से स्टडी करना है। और अगर मैं इग्नो की एग्ज़ाम की बात करूं तो ये 4 मॉडल बहुत इम्पोर्टेंट है। हर बार हर सेशन में जब भी एग्ज़ाम होता है वहाँ पर इन चारों मॉडल्स में से एक मॉडल तो आता ही आता है, इसलिए आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इन मॉडल को स्टडी करके जाना। अब इन 4 मॉडल्स में आज की क्लास में मैं कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल जो है इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। अगली क्लास में सेक्टर मॉडल और मल्टीपल न्यूक्ली मॉडल और आखिर के क्लास में मैं एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल के बारे में डिस्कस करूंगा। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारे प्लेलिस्ट्स हैं, आप प्लेलिस्ट से स्टडी कर सकते हैं, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल। ये एक अर्बन ग्रोथ रिलेटेड एक मॉडल है जहाँ पर बताया जाता है कि किस तरीके से हमारा अर्बन धीरे धीरे डेवलप करता है, इसका जो वर्किंग है वो किस तरीके से चलता है, ये मॉडल्स डिस्कस करते हैं। ये कॉन्सेंट्रिक जो मॉडल है, कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल, ये पहले दिया था अर्नेस्ट बुर्गिस ने। इन्होंने ही पहली बार मॉडल्स के बारे में बताया था कि हमारे अर्बन किस तरीके से ग्रो करते हैं। ये एक ऐसा हाइपोथेसिस है, ये ऐसा थिंकिंग है जहाँ पर बोला जाता है कि जो भी सिटीज़ है वो मेनली एक सेंटर से धीरे धीरे करके बढ़ते हैं, धीरे धीरे ग्रो करते हैं। पहले एक सेंटर होता है, उस सेंटर से धीरे धीरे साइड बाय साइड चीज़ें डेवलप होती जाती है, चीज़ें धीरे धीरे ग्रो करती जाती है। यहाँ पर बोला जाता है जो भी सिटी है वो कहाँ से एक्सपांड करता है, उसका एक मेन सेंटर होता है। उस सेंटर से धीरे धीरे सर्कल में चीज़ें जोन्स क्रिएट होती जाती है और उस जोन के हिसाब से धीरे धीरे बढ़ती जाती है। यहाँ पर हम जब भी कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल की बात करते हैं, यहाँ पर 5 मेजर जोन्स है। पहला है कॉमर्शियल सेंटर, फिर है जोन ऑफ ट्रांजिशन, फिर वर्किंग क्लास रेसिडेंस, फिर मिडिल और हायर क्लास रेसिडेंस और आखिर में है कम्यूटर जोन। ये सारे सर्कल बाय सर्कल आगे बढ़ते जाते। देखते हैं हम एक पिक्चर के द्वारा इस चीज़ को हम अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर एक पिक्चर है जिसको देखकर आप अच्छी तरीके से कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल के बारे में आइडिया लगा सकते हो। ये इग्नो से लिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे सर्कल्स है, बहुत सारे सर्कल के द्वारा चीज़ें बढ़ती जाती है। जो पहले एक नंबर है कॉमर्शियल सेंटर, मतलब जो भी चीज़ सेंटर में है वो है कॉमर्शियल सेंटर, ये पहले सेंटर में होता है। उसके बाद होता है हमारा जोन ऑफ ट्रांजिशन। जोन ऑफ ट्रांजिशन में हम स्लम्स देखते हैं, लाइट मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं, फिर होलसेल देखते हैं। फिर हमारा जो थर्ड है वो है लो क्लास रेसिडेंस। उसके बाद आता है मीडियम या फिर हायर क्लास रेसिडेंस और आखिर में आता है हमारा कम्यूटर जोन। ये सारे एक बाय एक स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। इसका एक क्रोनोलॉजी है। इस क्रोनोलॉजी में ही हमको आंसर याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो बुर्गिस का मॉडल है, ये इसको अगर हम अच्छी तरीके से समझ पाए तो बाकी जो मॉडल्स हैं उनको समझने में आपको आसानी होगी। अगर इसको हम अच्छी तरीके से ना समझ पाए तो हमारे लिए बाकी सारे जो मॉडल्स हैं उनको समझना दिक्कत हो जाएगी। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो मॉडल है
ये मॉडल को आपको आप पाई टू पाई जो भी चीज़ आपको ज़रूरी है वो सारे चीज़ें आपको समझाया जाए। आप लोग ये पिक्चर अपना दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इस पिक्चर से ही आप बाकी चीज़ों को समझ सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 1 नंबर सर्कल है, पहले उस सर्कल में कॉमर्शियल सेंटर्स होते हैं, उसके बाद के सर्कल जब डेवलप होता है वो होता है जोन ऑफ ट्रांजिशन। उसके बाद और एक इस तरीके से ये चीज़ डेवलप होती जाती है। हम पहले देखते हैं कॉमर्शियल सेंटर के बारे में। कॉमर्शियल सेंटर को सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट भी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट में CBD कहा जाता है। ये जो इनर जोन है यही हमारा जो भी न्यूक्लियस है हमारा कॉन्सेंट्रिक जोन मॉडल का, ये मेन फोकस जोन है। यहाँ से ही हमारा सारे चीज़ें सारे बिजनेस इस जगह से ही डेवलप होता है। जो भी सिटी है उसका ग्रोथ यहाँ से ही स्टार्ट होता है। अगर ये सेंटर ना हो तो हमारा सिटी ग्रो नहीं करेगा। इस मॉडल के अकॉर्डिंग एक सेंटर ज़रूरी है जहाँ पर हम सारे कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ करेंगे। जो भी बिजनेस होगा, जो भी इंडस्ट्रीज़ होंगी, वो मेनली इस जगह पर ही होगी। इसके इर्द गिर्द ही बाकी सारे चीज़ें डेवलप होंगी। ये जो जोन है यहाँ पर क्या होता है मेनली, ये एक हाई इंटेंस जोन है जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं। यहाँ पर कॉमर्शियल एक्टिविटीज़ ज़्यादा होती है, यहाँ पर सोशल सिविक एक्टिविटीज़ ये सारी चीज़ें भी ज़्यादा होती है। इसको हम हार्ट ऑफ सिटी भी कहते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारे डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ऑफिस बिल्डिंग, शॉप्स, बैंक्स, क्लब्स, होटल्स, थिएटर्स ये सारे चीज़ें हम यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि ये सेंटर है इसलिए यहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं और लोगों का जो डेंसिटी है वो भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए इसको ही सेंटर कहा जाता है। यही है हमारा इस जोन का सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट। यहाँ पर हम देख सकते हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जो 1 नंबर है, इसको कहा जाता है सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट या फिर कॉमर्शियल सेंटर। अब देखते हैं हम जोन ऑफ ट्रांजिशन के इसको कहते हैं। जोन ऑफ ट्रांजिशन यहाँ पर हम मेनली लाइट इंडस्ट्रीज, स्लम्स ये सारे चीज़ें देखते हैं। यहाँ पर मेनली हमारा स्लम्स ऑक्यूपाई करते हैं और जो छोटी मोटी इंडस्ट्रीज़ है वो यहाँ पर डेवलप होती है। यहाँ पर ही हम देखते हैं जो फर्स्ट जनरेशन इमिग्रेंट्स है, मतलब बाहर से जो भी माइग्रेंट्स लोग शहर में आते हैं वो लोग पहले इस जगह पर ही रहते हैं। यहाँ पर ही उनका फर्स्ट जनरेशन डेवलप होता है। ये मेनली लो इनकम ग्रुप का जगह है जहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, कम जगह पर लोग ज़्यादा रहते हैं। यहाँ पर नाइबरहुड फैसिलिटीज़ अलग तरीके का होता है। यहाँ पर हाउस होल्ड बहुत छोटे छोटे होते हैं। यहाँ पर एक ही रूम में बहुत सारे लोग रहते हैं। रूम छोटे होते हैं लेकिन यहाँ पर लोग ज़्यादा होते हैं। इसी जगह पर शहर के जो क्राइम्स है वो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पर गैम्बलिंग होती है, सेक्सुअल जो वायोलेंस होता है, सेक्स का रैकेट होता है, ये सारी चीज़ें जो भी हम मेनली बुरा बोलते हैं कि एक सिटी में कौन सी चीज़ें ख़राब हो सकती है, ये सारी चीज़ें मेनली जोन ऑफ ट्रांजिशन में पाई जाती है। ये एक चेंजिंग प्रोसेस है जहाँ पर मेनली स्लम्स रहते हैं। हमारा जो सेंटर है वहाँ पर बिजनेस होता है और बिजनेस सेंटर के इर्द गिर्द ये स्लम्स होते हैं, क्योंकि लोगों को वर्कर्स की ज़रूरत है। उस सेंटर को वर्कर्स की ज़रूरत है, तो उस वर्कर को प्रोवाइड करेगा कौन? वो स्लम्स जो है वो मेनली वर्कर्स प्रोवाइड करता है। इसलिए ये सेंटर उसके आसपास बना हुआ होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो भी 1 नंबर है वो है कॉमर्शियल सेंटर और उसके आसपास जो तैयार हुआ है वो है जोन ऑफ ट्रांजिशन। इसको हम 2 पार्ट में भी बांटते हैं। एक है लाइट मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर होता है, उसके बाद होता है होलसेल। अब देखते हैं वर्किंग क्लास रेसिडेंस के बारे में। जो हमारा 3rd जोन है ये है वर्किंग क्लास रेसिडेंस। यहाँ पर मेनली कौन रहता है? यहाँ पर मेनली जो लोग काम करते हैं वो लोग यहाँ पर रहते हैं। वर्किंग क्लास कह सकते हैं या फिर लोअर क्लास कह सकते हैं। जो भी मेनली काम करते हैं वो लोग इस जोन में रहते हैं। ये हमारा जो 2nd जोन है उस जोन से बाहर होता है, ट्रांजिशन जोन के बाहर होता है वर्किंग क्लास जोन। यहाँ पर जो लोग मेनली फैक्ट्रीज वगैरह में काम करते हैं वो ज़्यादातर यहाँ पर पाए जाते हैं। यहाँ पर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है ये स्लम्स के मुकाबले बहुत बेहतर होती है।
यहाँ पर हम पोल्यूशन देख सकते हैं, यहाँ पर जो इंडस्ट्रियल पोल्यूशन का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, कल्चरल इम्पैक्ट है, ये सारे चीज़ें हम यहाँ पर देख सकते हैं। इस्लाम्स का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, ये सारे चीज़ें हम वर्किंग क्लास के इस जोन में देख सकते हैं। इसलिए ये थोड़ा बेटर है इस्लाम से, लेकिन जो भी हायर और मिडिल क्लास का जो जोन है उससे थोड़ा ख़राब है। यहाँ पर हम देख सकते हैं जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं वो नेगेटिव चीज़ की इम्पैक्ट यहाँ पर डायरेक्टली हम देख सकते हैं, इसलिए ये ज़्यादा ग्रो नहीं करता। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जो थर्ड जोन है, ये थर्ड जोन है, ये थर्ड जोन है हमारा लो क्लास रेसिडेंस या फिर हमारा लोअर क्लास रेसिडेंस। यहाँ पर ही वो लोग रहते हैं, वर्किंग क्लास लोग। अब देखते हैं हम मिडिल और हायर क्लास रेसिडेंस। मिडिल और हायर क्लास कौन है? मिडिल क्लास या फिर हायर क्लास जो लोग हैं उनको हम कहते हैं बड़े लोग, जो मेनली सारे बिजनेस को संभालते हैं, जो सारे चीज़ों को अपने ऊपर इम्पोज करते हैं लोगों के ऊपर। जो लोअर क्लास को चलाते हैं वो होते हैं हायर क्लास। ये लोग लोअर क्लास के बाद के जो स्टेज है वहाँ पर रहते हैं, उस जोन पे वो लोग बिलोंग करते हैं। क्यों वहाँ पर रहते हैं? उस रिंग पर उनका रहने का कारण है वो लोग सारे लोगों को, जो भी स्लम्स में रह रहे हैं या फिर लोअर क्लास जो लोग हैं, उनको वो लोग कंट्रोल कर सके। वो लोग जो पोल्यूटेड एरियाज़ है जहाँ पर क्राइम्स ज़्यादा होती है उस जगह से वो लोग दूर रहते हैं। ये लोग मेनली बहुत अच्छे एक पोजीशन पे है जहाँ पर ये सारी चीज़ें उनको इम्पैक्ट नहीं करती, इसलिए वो लोग सेंटर से बाहर रहते हैं। हम जब भी बात करते हैं लोग बंगलोज बनाते हैं, जहाँ पर कहाँ पर बनाते हैं, जब जो जगह थोड़ा खाली होता है उस जगह पर लोग ज़्यादातर बंगलोज बनाते हैं, फार्म हाउस बनाते हैं। यही होते हैं मेनली हमारा हायर क्लास लोग। यहाँ पर जो फैसिलिटीज़ है ये फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होता है। ये नॉर्मली हमारा पोल्यूशन फ्री जोन होता है, यहाँ पर पोल्यूशन ज़्यादा नहीं होता है। यहाँ पर सैनिटेशन फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी, ये सारे फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी तरीके से मिलता है। यहाँ पर इस जोन में हम देखते हैं प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन रहता है, कम्युनिकेशन रहता है। यहाँ पर पार्किंग फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी होती है, क्योंकि यहाँ पर मिडिल और हायर का क्लास लोग रह रहे हैं, इसलिए यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी बहुत अच्छी होती है। ये मेनली हमारा पोल्यूटेड नहीं होता और स्लम्स के आसपास नहीं होता, ये थोड़ा दूर होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पिक्चर में जो भी हायर क्लास या फिर मिडिल क्लास है वो मेनली कॉमर्शियल जो सेंटर है, ये कॉमर्शियल सेंटर से बहुत दूर है ताकि उनको इतना इम्पैक्ट ना पड़े, ताकि उनके ऊपर ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े, इसलिए वो बाहर रहते हैं। फिर हमारा आखिर जो जोन है वो है हमारा कोम्यूटर जोन। कोम्यूटर हम किसको कहते हैं? कोम्यूटर वो लोग हैं जो लोग डेली के बेसिस पे आते जाते हैं शहर में और वहाँ पर काम करते हैं और वापस चले जाते हैं। मेनली हम सिटीज़ में, दिल्ली में देख सकते हैं कि लोग ट्रेन से आते हैं, सारा दिन काम करते हैं, फिर ट्रेन से या फिर बसेस से उनके गांव चले जाते हैं या फिर उनके जो स्मॉल टाउन या फिर सिटीज़ होते हैं वहाँ पर चले जाते हैं। यह इसको कहते हैं कोम्यूटर जोन। कोम्यूटर जोन हमारा मेन सिटी से बाहर होता है। ये एक स्मॉल सिटी हो सकता है, उस सिटी के इर्द गिर्द स्मॉल सिटी, टाउन या फिर हेमलेट हो सकता है, जहाँ से लोग डेली के बेसिस पे आते जाते हैं, सीबीडी पे या फिर सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट पे आते हैं, काम करते हैं और वापस उसी जगह पर चले जाते हैं। ये जो कोम्यूटर जोन है ये कहाँ पर बनता है? यहाँ पर जो जगह शहर से बहुत दूर होता है वहाँ से हम देखते हैं ये कोम्यूटर जोन। यहाँ पर लो डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन होता है, यहाँ पर जो सब अर्ब, सैटेलाइट टाउन, इसको हम कहते हैं। जो भी कोम्यूटर जोन आता है उसको हम सब अर्ब, सैटेलाइट टाउन भी कहते हैं कि वो लोग सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। वर्किंग के जो लोग हैं वो प्रोवाइड करते हैं, लेबर्स प्रोवाइड करते हैं ये कोम्यूटर जोन्स। इसलिए किसी भी सिटी को ग्रो करने के लिए ये कोम्यूटर जोन होना बहुत ज़रूरी है। ये जो मॉडल है ये एक बहुत अच्छा मॉडल है हमें किसी भी एरिया को समझने के लिए। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से अपना मॉडल दिया है। ये जो बुर्गिस है इन्होंने इस कॉन्सेंट्रेट जोन मॉडल को बहुत अच्छी तरीके से डेवलप किया है ताकि हमें अच्छी तरीके से समझ में आए कि किस तरीके से सिटीज़ डेवलप होती है, सिटी के वर्किंग किस तरीके से होती है।
अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। हम आज के क्लास में कॉन्सेंट्रेटिक जोन मॉडल को डिस्कस किया है। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा जो बाकी दो है वो सेक्टर मॉडल और मल्टीपल न्यूक्ली मॉडल, और आखिर और एक क्लास करेंगे जहाँ पर हम एक्सप्लॉयटेटिव मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।